कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। एनसीईआरटी किताब को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। सरकार ने एक बार फिर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12वीं के लिए एक नया और ऐतिहासिक मॉड्यूल तैयार किया है, जिसे देखकर एक तरफ पूरे देश का सीना गौरव से भर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। तो ऐसा क्या लिखा है एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किताबों में एक नया बदलाव लेकर आई है। दरअसल एनसीईआरटी किताबों में कक्षा 3 से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। कक्षा 3 से 8वीं कक्षा की किताबों में ऑपरेशन सिंदूर की वीरता की गाथा, साहस, सहानुभूति और मिशन के मानवीय पक्ष पर केंद्रित अध्याय रखा गया है। वहीं कक्षा 9 से 12वीं की किताबों में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान और वीरता का मिशन, रणनीतिक उद्देश्य, तकनीकी प्रगति और भारत के सैन्य शक्ति पर गहन जानकारी दी गई है। अब आपको बता दें कि इन किताबों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या लिखा गया है। एनसीईआरटी की किताबों में बताया गया कि 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पियकों में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और हवाई हमले किए। इसमें से 60 ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। इसमें लश्कर-ए-ताइबान और जैसे मोहम्मद जैसे संगठन के गढ़ भी शामिल थे। किताबों में ये लिखा गया कि यह केवल एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि शांति की रक्षा और शहीदों के सम्मान का वादा था। ऑपरेशन सिंदूर नाम भी खास कहानी बताती है। इस नाम को उन शहीदों की विधवाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया, जिनका सिंदूर देश की रक्षा में कुर्बान हो गया। यह नाम एकजुटता, सहानुभूति और सम्मान का प्रतीक माना गया। आतंकवाद पर करारा जवाब देते हुए इस मॉड्यूल में उरी हमला 2016 और पुलवामा हमला 2019 का भी जिक्र किया गया है। इसके जरिए बच्चों को यह संदेश दिया गया कि भारत कभी भी अपने नागरिकों और सैनिकों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देता। साफ शब्दों में कहा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का हथियार है। आतंकवाद और पाकिस्तान की आईएसआई जैसी एजेंसियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किया गया है। हालांकि इस नए अध्याय को लेकर राजनीति गर्मा सकती है। इससे पहले भी एनसीईआरटी में हुए बदलावों पर विवाद उठा था। उदाहरण के लिए विभाजन अध्याय में जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराने जाने पर कांग्रेस ने इसे पक्षपाती विचारधारा बताया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ऐसी किताबों को आग के हवाले कर देना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर वाला अध्याय भी सियासत का मुद्दा बनेगा? क्या विपक्ष इसे बच्चों पर थोपे गए पक्षपाती नजरिए के तौर पर पेश करेगा, या फिर इसे भारतीय सेना की गौरव गाथा मानकर स्वीकार करेगा? गौरव की सीख के तौर पर एनसीईआरटी का मानना है कि बच्चों को ये जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय सेना कैसे देश की रक्षा के लिए दिन रात खड़ी रहती है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की हर कड़ी को किताबों में विस्तार से बताया गया। यह कदम शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर उसे राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा का जरिया बनाने की कोशिश है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस अध्याय पर सियासी बहस होती है या फिर यह बच्चों के दिलों में सेना की शौर्य गाथा के रूप में जगह बना लेता है। एनसीईआरटी ने इस बार एक ऐसा अपडेट दिया है कि देश का बच्चा बच्चा ये जान जाए कि भारतीय सेना कितने गौरवशाली तरीके से पाकिस्तानी सेना को पराजित कर चुकी है। एनसीईआरटी के नए अपडेट में ऑपरेशन सिंदूर की एक एक कड़ी को विस्तार से बताया गया है कि कैसे भारत देश शांति बनाए रखने और आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा है। लेकिन इसी बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।